हर गहने में छुपी होती है एक कहानी और हर कहानी को बनाता है खास। श्री राजेश्वरी ज्वेलरी। शादी हो, त्योहार हो, सालगिरह या कोई खास दिन, हमारा विश्वास श्री राजेश्वरी ज्वेलरी। यहाँ मिलता है आपको शुद्ध हॉलमार्क गोल्ड ज्वेलरी का बेहतरीन कलेक्शन, क्वालिटी जो दिल जीत ले, डिजाइन जो नजरें थाम ले और भरोसा जो पीढ़ियों तक साथ निभाए। श्री राजेश्वरी ज्वेलरी, जहाँ हर खुशी का गहना आपका इंतजार कर रहा है। पता नियर शास्त्री रोड, एबरडीन बाजार, श्री विजयपुरम। कॉल 031922333822। श्री राजेश्वरी ज्वेलरी, आपके सपनों का गहना हर मौके के लिए। हमारे आइलैंड्स के ताज़ा खबरों और इम्पोर्टेंट अपडेट से जुड़े रहे, भरोसेमंद और पक्की जानकारी सीधे अपने फोन पर पाने के लिए न्यूज़ आप तक व्हाट्सएप चैनल को अभी फॉलो करें। सबसे पहले तो जितने भी मीडिया पर्सन यहाँ जो नॉर्थन मिडिल में मायाबंदर में आए हुए, मैं इसके लिए बहुत बड़ा एक अपॉर्चुनिटी मिला हमको बोलने के लिए कि जिला परिषद अध्यक्ष के इलेक्शन के लिए आप लोग आए हुए, तो मैं मायाबंदर के कुछ इशूज़ के बारे में आपको बताना चाहता हूँ। खास करके जो है अस्पताल, जो यहाँ का डिस्ट्रिक्ट अस्पताल है नॉर्थन मिडिल का, दिगलीपुर से लेके बाटन का सबसे बड़ा अस्पताल है। लोग इसके ऊपर निर्भर है, जैसे कि जीबी पंत अस्पताल के तरह साउथ अंडमान में जैसा जीबी पंत बड़ा अस्पताल सबसे डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल है, यहाँ पे नॉर्थन मिडिल में जो है आरपी हॉस्पिटल। लेकिन जो है जो फैसिलिटीज़ है, खास करके डॉक्टर्स और जो मेडिसिन वगैरह भी नहीं। आप सोच के देखिए, दवा दारू की भी नहीं है, डॉक्टर्स भी नहीं है, तो पेशेंट्स कहाँ जाएंगे? डेली मेरे ख्याल से वीकली हर वीक मतलब हर डेली जो है 2-4 पेशेंट यहाँ से रेफर होता होगा। हेलीकॉप्टर आ गया तो उसमें चले जाएगा। फिर ऑल्टरनेटिव जो है एम्बुलेंसेस का शॉर्टेजेस है। दूसरा, अभी जो स्पेशलिस्ट का ऑर्डर हुआ है, स्पेशलिस्ट जो का ऑर्डर जो आप देखेंगे तो 1 साल का ऑर्डर दिया हुआ है, लेकिन मेरे ख्याल से 2-3 महीने भी वो लोग यहाँ पे सर्व नहीं कर सकेंगे, क्योंकि अपॉइंटमेंट जो वो लोग आके ज्वाइनिंग डेट दिया हुआ है अभी दिया हुआ है। तो ये फाइल प्रोसेस जो एडमिनिस्ट्रेशन का है वो बहुत डिले है, और मेरे को समझ नहीं आ रहा है कि इतना कोई भी काम के लिए प्रोसेस होने के लिए फाइल्स का इतना डिले किस लिए। अभी जो है रिसेंटली आप लोग देखे होंगे कि 2-4 महीने पहले एक मेजर यहाँ पे हेलीकॉप्टर एक्सीडेंट हुआ था। उस टाइम जो फेसेस किया प्रॉब्लम, यहाँ पे एम्बुलेंस का नहीं था, तो एक पेशेंट को एम्बुलेंस में यहाँ पे भेजा गया। वो एम्बुलेंस भी जो है दिगलीपुर से आया हुआ था। तो डिस्ट्रिक्ट जो मायाबंदर जो हेडक्वार्टर है, यहाँ अगर ये हाल है तो, और दूसरा जो है हम लोग जो है पोल्डर से 250 किलोमीटर दूर रह रहे हैं। कहाँ पे? मायाबंदर 250 किलोमीटर, और दूसरे दिगलीपुर के लोग 350 किलोमीटर। रात को अगर इमरजेंसी में हम लोगों को यहाँ से पार भी होना है तो वहाँ पे कोई रिस्पॉन्सिबल ऑफिसर जो है, फोन से कोई तरह का हमको मदद ना मिले, फोन नहीं उठाएगा, तो हम लोगों को ये जो जरवा एरिया क्रॉस करना बहुत बड़ा दिक्कत होता है। हर चीज के लिए हम लोग को कम से कम इमरजेंसी केसेस में, जैसा डेथ केसेस हुआ, डिसीज बॉडीज को तो लोग क्रॉस कर देते, कम से कम फैमिली मेंबर्स के लिए परेशानी नहीं होगी कि गाड़ी के साथ में वो लोग जो है उनको जो है कन्वे में छोड़ दिया करे। तो ये सब डिमांड हॉस्पिटल में जो है अभी मेरे ख्याल से सुनने में आया कि जो सर्जिकल स्पेशलिस्ट है वो अभी तक रिपोर्ट नहीं किया हुआ है, और सुनने में आया कि वो रिपोर्ट भी नहीं करेंगे क्योंकि 2-3 महीना को उनको पीरियड दिया हुआ है। अब मेललैंड से एक आदमी 2-3 महीना के लिए यहाँ आके क्यों जॉब करेगा एक रिमोटेस्ट एरिया में? तुम जो यहाँ का हालत आपको पता है, आने से इनको यहाँ पे बराबर अच्छा क्वार्टर नहीं मिलता, फैसिलिटी नहीं मिलता, तो वहाँ पे उनको प्राइवेट हॉस्पिटल में इससे अच्छा सैलरी और इससे अच्छा उनको जो है फैसिलिटी मिल जाता है, कम से कम 2-3 लाख रुपये मिल जाता है। तो यहाँ 1-1.5 लाख रुपये के लिए कौन आके सर्व करेंगे? अगर बोले तो हर चीज का इनके पास जवाब है। आप लोग बताइए कि यहाँ से हम लोग कि आपके लोकल डॉक्टर हो, तो अब लोकल डॉक्टर का यहाँ पे इतना बड़ा स्पेशलिस्ट तो है नहीं जो यहाँ पे आके सर्विस दे। और जो अभी एनिम्स में जो पढ़ रहे बच्चा, कम से कम उन लोगों को दे दे, तो कम से कम यहाँ पे इनको जो है ये जो 3-4 डॉक्टर है, राउंड द क्लॉक एक ही डॉक्टर जो है, 1 या 2-4 डॉक्टर जो है ओपीडी भी अटेंड करो। को पब्लिक को जो है, आम पब्लिक को कोई मतलब नहीं। उनको क्या, हम गया तो हमको इमीडिएट डॉक्टर चाहिए वहाँ पे, मतलब उनको देखने के लिए होना चाहिए। तो होता क्या है, पब्लिक जो है फ्यूरियस हो जाता है कि डॉक्टर का, वही डॉक्टर जो है सुबह जाके जो है आपका राउंडिंग में रहेगा, उसके बाद कोई पोस्टमार्टम आ गया तो पोस्टमार्टम करना होता है उनको। तो ये बहुत सारा चीजें हैं जिसके ऊपर जो है एडमिनिस्ट्रेशन को जो है, खास करके नॉर्थन मिडिल अंडमान और बाकी इंटरलैंड के जो है, खाली पोल्डर के तक फोकस ना रखे। एडमिनिस्ट्रेशन के जो हेड ऑफ द बैठे हुए हैं, चाहे चीफ सेक्रेटरी साहब हो या कंसर्न जो डिपार्टमेंट के सेक्रेटरीज हो, और हमारा डीसी साहब से भी मेरा निवेदन है कि ये सारे इश्यूज को जो है परसू करें, उनके नॉलेज में पहले से है। शिपिंग सेक्टर में आपका बहुत डिमांड है। हाँ जी, इम्प्रूवमेंट का क्या आपका डिमांड है? नालंदा और सिंधु जो है 2 बेस्ट शिप है यहाँ पे जो चल रहा है, और सभी को चाहिए ओवरऑल इंटरलैंड कवर का। और यही 2 शिप से मेरे ख्याल से पहले जो डायरेक्टर थे वो कवर करता था। नॉर्थन मिडिल को भी वीकली 1 या 2 सर्विस देता था, जो कि दिगलीपुर और मायाबंदर के लोगों के लिए बहुत जो है
हेल्पफुल था। तो अभी जो स्पीड बोट दे रहा, और स्पीड बोट का हालत ऐसा है कि आप उसमें जा नहीं सकता, ऐसा कि सजा यातना के कैदी को बेचते नहीं, वो हालत है 10 मिनट भी आप कुर्सी में नहीं बैठ सकते। उसके बाद तुरंत आप लोग देखेंगे कि जो भी स्पेस है वहाँ तौलिया बिछा के या जो भी कपड़े उनके पास होगा वो लोग बिछा के उसमें सोने, वो सोकर भी उस लोग मतलब जाने के बाद में उनको सी सिकनेस, वॉमिटिंग वगैरह सब कुछ, और सेम डे पहुंचने के बाद हम लोग जो है काम करने के कंडीशन में रहता है जिसको सी सिकनेस है जो पैसेंजर को। दूसरा पेशेंट्स को जो है स्पीड बोट में अंदर लेकर जाना बोल के, पेशेंट्स जो है रेगुलर यहाँ से जो है रेफर होकर जाता है। और उसका मतलब ऐसा जो डिजाइन है कि सीढ़ी ऐसा स्टीप होगा, मतलब आप समझ सकते हैं, अभी हम प्रैक्टिकली आपको नहीं बता सकते। तो उसमें जो है स्ट्रेचर पेशेंट को स्ट्रेचर लेके नहीं घुसा सकता क्योंकि स्पेस इतना मतलब कॉम्पैक्ट है, क्योंकि स्पेस भी नहीं है कि स्ट्रेचर के साथ लेके जाए। तो उसमें क्या करते हैं, चद्दर में लेके उसको बांध कर जो है उतारना पड़ता नीचे। फिर अगर जिसके फैमिली मेंबर जो रेफर हुआ उसके फैमिली में कोई मतलब लोग नहीं है, तो वहाँ कोई हेल्पिंग हैंड चाहिए, उम्र दराज लोग हैं जिनका बच्चे यहाँ नहीं है, तो बहुत तरह का मतलब जो है इशूज है यहाँ पे। जैसा कि आप बोले कि जहाज का, तो हम चाहते हैं कि नालंदा और सिंधु का सर्विस जो पहले जैसा चलता था, अभी जो है इन लोग जो है वॉयस एक मेडन ट्रिप शुरू करे, कहाँ का, बैरन आइलैंड। तो मेरा ये पूछना है कि बैरन आइलैंड को सर्विस देना इनका जरूरी है कि पब्लिक सर्विस के लोग रखा हुआ है ये जहाज को। हम नहीं बोलते कि ठीक है जो करना है उनको करिए, लेकिन पहले तो इनका तो जरूरत क्या है, पब्लिक को सर्विस दे। तो हमें कम से कम वीकली एक सर्विस दे दी, तो बाकी आप स्पीड बोट दीजिए, जिसको स्पीड बोट में इमरजेंसी जाना जाएंगे, जिसको ये बड़ा शिप का प्रेफर करना है वो वेट करके उसमें जाएंगे जिसमें कैबिन फैसिलिटी है, बाकी फैसिलिटीज है। इलेक्ट्रिसिटी का क्या सिचुएशन है नॉर्थ में? इलेक्ट्रिसिटी का महेंद्र का अभी आप देखे होंगे, आप लोग तो कल आए होंगे, कल भी जो है पावर कट हुआ था यहाँ पे। ये जो पॉरोस है इसको जो है आउटसोर्सिंग करके रखा हुआ है कोई मोना कंपनी को, और यहाँ पे आप जाके देखेंगे एक भी टेक्नीशियन नहीं है, टेक्निकल पर्सन नहीं है कंपनी की तरफ से अपॉइंटेड, नॉन टेक्निकल पर्सन को यहाँ पे रखा हुआ है। और वो जो है कभी इमरजेंसी कुछ फेलियर होता तो दिल्ली से जो है टेक्नीशियन आता और उसको आने के लिए 2-4 दिन लगता। और डिपार्टमेंट क्यों इसको इतना सपोर्ट कर रहा है हमको नहीं समझ आ रहा है। कुछ भी अगर फॉल्ट होगा तो डिपार्टमेंट के आदमी उसको रिपेयर कर रहा है, तो फिर आउटसोर्सिंग करके इतना लाखों का टेंडर अगर प्राइवेट पार्टी को देख रखा है, किस लिए दे के रखा हुआ है? तो दिस इज अ बिग क्वेश्चन मार्क। ये आप लोग को उनसे जाके पूछना होगा, खास करके डिपार्टमेंट से और कंसर्न अथॉरिटीज से, ये क्या इनके बीच में जो है चल रहा है। कितना रिक्वायरमेंट है पावर पर, कितना दे रहे हैं उसका कुछ? पावर के मेरे ख्याल से 4 इंजन है, एग्जैक्टली हमको नहीं पता, 2 700 या 750 का इंजन है, एक 1500 का कुछ है और एक इन्हीं के बीच का है। तो ये जो कवर कर रहा है मेरे ख्याल से 5 पंचायत चैनपुर तक कर रहा है, एग्जैक्टली हमको नहीं पता। तो लेकिन जो ये जो टेक्नीशियन बैठाने की बात है, ये आप लोग अगर बोलकर आप लोगों के माध्यम से, तो यहाँ पे एक टेक्नीशियन हो जो इमीडिएटली रिपेयर करे, और स्पेयर पार्ट्स भी चाहिए, क्योंकि जैसा कि अभी कल पूछे तो ये लोग बोले कि इंजन में कुछ फेलियर आया और केबल कुछ जल गया, तो इनके पास में जो है छोटा मोटा जो है पार्ट्स भी नहीं है कि इमीडिएट रिपेयर करे। उसके लिए जो है कंपनी वहां से भेजेंगे, उसके बाद ये लोग यहाँ पे रिपेयर करेंगे। और ये एक डिस्ट्रिक्ट हेड कर रहे हैं, सारा सिस्टम फेल हो जाता है। आपको पता है कि पावर फेलियर मतलब सब फेल, बैंकिंग सिस्टम फेल हो जाता, ऑफिस वर्क फेल हो जाता, क्योंकि आजकल सब कुछ जो है कंप्यूटर में काम करते हैं। जाओ तो सब आइडल है, बोलता करंट नहीं है, पावर नहीं है। सर आज सुबह से हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं मल्टीपल पावर इंटरप्शंस हो रहा है, हाँ। हर 1 घंटा में, आधा घंटा में पावर कट हो रहा है। इतना पावर कट का रीजन क्या है? हायरिंग पावर प्लांट भी है, फॉल्ट तो इतना बार नहीं आएगा, तो इतना पावर कट का क्या रीजन है, क्यों इतना पावर कट यहाँ पे होता है? लास्ट 2 दिन पहले ही मैंने यही साहब को जो है ये इसके ऊपर जो है क्वेश्चन किया था, तो यही साहब की तरफ से कोई जवाब नहीं आया। तो हम चाहते हैं कि आप लोग यही डिपार्टमेंट के जो कंसर्न अथॉरिटी है और एडमिनिस्ट्रेशन के जो कंसर्न ऑफिशियल्स हैं उनसे भी बातचीत करें ये सब इशू के ऊपर, और जो भी मुद्दा मैंने उठाया उसका जो है क्या है रीजन आप लोग पूछिएगा। ये जो डिस्ट्रिक्ट डीसी ऑफिस है ये काफी दूर है मायाबंदर हेडक्वार्टर से, तो 6 किलोमीटर दूर है और लोगों को आने जाने में प्रॉब्लम होता है। इसके लिए आप लोग कुछ इस मसला में भी जो है मैंने कहा था कि एक लोकल बस सर्विस जो है यहाँ से, क्योंकि मैक्सिमम जो है ऑफिस जो है, आप देखो अगर डीसी ऑफिस यहाँ पे है, तहसील ऑफिस, ऑफिशियल एडमिनिस्ट्रेशन जो ऑफिस है वो यहीं पे है, ये लखनऊ में, जो कि 5-6 किलोमीटर दूर है, और लोगों का जो है आना जाना, हॉस्पिटल हो जो भी है। तो हम बोले थे कि यहाँ से एक सर्विस जो है राउंड द क्लॉक, जैसा पोल्डर में चलता है, आप लोगों को देखा होगा, चाटम से लेके हॉस्पिटल, या लोकल सर्विस जो विदाउट टाइम बॉन्ड। तो हम चाहते हैं कि एक एसी बस या जो भी नॉर्मल बस जो भी हो, यहाँ के एक सर्विस जो हम डायरेक्टर को लेटर भी दिया, उसका आपको मंगता तो कॉपी बाद में आप लोगों को भेज देंगे। तो ये हम चाहेंगे कि आप लोग जाने के बाद में ये इशू के ऊपर में डायरेक्टर ट्रांसपोर्ट से बात करके इसका सोल्यूशन निकाले कि यहाँ पे एक लोकल सर्विस जो है राउंड द क्लॉक मायाबंदर से लेके हॉस्पिटल से लेके कंटिन्यूसली चलना होगा विदाउट टाइम बॉन्ड, मतलब पैसेंजर मिल गया और हम लोग छोड़ दिए।